लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.3 का 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.3 का, शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि शो कीजिए जो ए बी सी पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। तो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब उन पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होता है, तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पॉइंट दिए हैं ए बी सी, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट्स दिए हैं हमें ए कोमा बी प्लस सी, पॉइंट बी है बी कोमा सी प्लस ए एंड सी कोमा ए प्लस बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी इक्वल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसकी मल्टीप्लाई में 1/2 और आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 x2 x3। ठीक है, तो 1/2 x1 a x2 b x3 c y1 y2 y3, तो b प्लस c प्लस a और a प्लस b, और थर्ड कॉलम ऐसे रहेगा 1 1 1। अब हम इस डिटरमिनेंट में दो एलिमेंट्स को 0 बना लेंगे। तो हम इन दो एलिमेंट को 0 बनाएंगे, r1 में से r2 माइनस करेंगे और r2 में से r3 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन यूज करेंगे हम r1 इक्वल r1 माइनस r2 और r2 इक्वल r2 माइनस r3। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में ऐसे रहेगा, r1 में चेंज करेंगे r1 माइनस r2, तो a माइनस b प्लस c माइनस c प्लस a, तो b प्लस c माइनस c माइनस a, तो c प्लस c माइनस c कैंसिल, b माइनस a, 1 माइनस 1 0। सेकेंड रो में भी हम चेंज कर रहे हैं, r2 माइनस r3 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा b माइनस c और ये हो जाएगा c माइनस b, 1 माइनस 1 0। थर्ड रो ऐसी रहेगी c a प्लस b 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे हम, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C3, तो इनटू में 1/2 ऐसे रहेगा, C3 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे हम 0 के रेस्पेक्ट में हम जिसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट क्या है 0, तो ये हो जाएगा माइनस 0, इसमें भी हम किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्लस 1 थर्ड कॉलम और थर्ड रो को स्किप करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, माइनस साइन लगाएंगे, b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, b माइनस सी इंटू बी माइनस ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी ए सी, a इंटू बी माइनस ए बी, माइनस b इंटू सी माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन लगाएंगे, ये माइनस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो b इंटू बी स्क्वायर और माइनस साइन है तो माइनस बी स्क्वायर, b इंटू माइनस है माइनस बी ए माइनस प्लस बी ए, माइनस सी इंटू बी माइनस सी बी
माइनस इंटू माइनस सी बी प्लस सी बी, माइनस सी इंटू माइनस ए प्लस सी ए प्लस सी ए इंटू माइनस माइनस सी ए। तो इसको सॉल्व करेंगे हम अब, तो ये क्या हो जाएगा, जो इसमें से कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए सी माइनस सी ए बी माइनस बी ए और बी सी माइनस सी बी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। क्योंकि एरिया 0 है इसलिए पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो हम लिख सकते हैं हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें हमें ट्राइंगल का एरिया पहले ही दे दिया 4 स्क्वायर यूनिट और हमसे कहा है के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है हमें 4 यूनिट स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट ऑप्शन में पॉइंट्स दिए हैं k, 0, 4, 0, 0, 2 और इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इन पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हमें दिया है क्या है 4 और फॉर्मूला क्या होता है 1/2। तो फॉर्मूला क्या होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और क्या दिया है हमें एरिया 4। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे पॉइंट्स की, क्या हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3, x1 k x2 4 0 y1 y2 y3 0 0 2 1 1 1 इक्वल 4। तो यहाँ पे 2 अपॉन में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा के 0 1 4 0 1 0 2 1 इक्वल 8। इसको सोल्व करेंगे हम R1 के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस से लगाएंगे 0। अब हम लिखेंगे +1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 8 और 0 इंटू 0 0। तो इसको सॉल्व करेंगे हम इक्वल 8। तो इसको सॉल्व करेंगे हम मॉड ऑफ k इंटू -2 -2k -0 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल 8। अगर एक साइड से मोड को हटाएंगे तो दूसरी साइड प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2k प्लस 8 इक्वल प्लस माइनस 8। अब हम एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, फिर हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो एक बार हम लेंगे पॉजिटिव साइन और एक बार हम लेंगे नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे हम -2k प्लस 8 इक्वल 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा -2k इक्वल 8 इधर आ जाएगा -8 8 माइनस 0 -2k इक्वल 0। अब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा k इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारी k की 0 आ गई है। अब हम निकालते हैं निगेटिव साइन से, तो -2k प्लस 8 इक्वल 8 -8 लेंगे। ठीक है, -2k इक्वल -8, यहाँ ये +8 है तो इधर आ गया -8 -8 -8 -16 माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल
और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ ये भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा k इक्वल 16/2 और k इक्वल 2 8 जो 16, तो ये हो जाएगा k इक्वल 8। तो k की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 8। सेकेंड ऑप्शन में हमें पॉइंट दिए हैं -2,0, 0,4 और 0,k। तो हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, हमें दिया है 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 4। तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, ये 8 हो जाएगा। और इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे पॉइंट्स की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 x2 x3 -2 0 0 y1 y2 y3 0 4 k, और थर्ड कॉलम को हम ऐसे लिख देंगे 1 1 1 इक्वल 2 यहां पर में, यहां ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 × 4 8। R1 के रेस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -2 mod of -2 into 4 × 1 4 minus k × 1 k minus 0। ठीक है, अब हम लेंगे 1 into 0 into k 0 minus 0 into 4 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 into 4 minus k, तो -2 into 4 minus k minus 0 और 0 minus 0 0 into 1 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें बस ये बचेगा -2 into 4 minus k इक्वल 8। एक साइड से मोड हटाएंगे तो दूसरी साइड प्लस माइनस साइन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 4 minus k इक्वल +-8। इसमें भी हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन और एक बार निगेटिव साइन। तो पहले हम पॉजिटिव साइन लेंगे, -2 × 4 minus k इक्वल 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 4 minus k के, तो ये यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 minus k इक्वल 8/-2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4, तो 4 minus k इक्वल -4। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम -k को इधर ले जाएंगे और -4 को इधर ले आएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4 इक्वल -k इधर आकर +k, तो k इक्वल 4 + 4 8। k की वैल्यू एक हमारी 8 आ चुकी है। अब हम माइनस साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 × 4 minus k इक्वल -8। तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 minus k इक्वल 2 8 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 4। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k को इधर ले जाएंगे हम, ये हो जाएगा +k और 4 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा -4। तो ये हो जाएगा 4 minus 4 इक्वल k, तो 4 minus 4 0, तो k इक्वल 0। एक वैल्यू हमारी k की 8 है और एक k की वैल्यू 0। तो नंबर 4 में हमें 2 ऑप्शंस दिए हैं और फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो इस ऑप्शन में हमें इन पॉइंट्स से बनने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पॉइंट्स क्या दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन है और इसमें हमें पॉइंट्स दिए हैं 1,2 और 3,6। मान लेते हैं इस लाइन पे एक पॉइंट और है x, y। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 0।
तो ये 2 अपॉन में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम इस फॉर्मूले में इन पॉइंट्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3। तो x1 x1 3, y1 y2 y3 y2 6 और थर्ड कॉलम ऐसे रहेगा 1 1 1 इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 6 इंटू 1 6 माइनस y इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 6 6 माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, 2 माइनस 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस वाई प्लस 2y 6 माइनस 6 0 0 इंटू 1 0 इक्वल 0। तो इक्वेशन क्या जाएगी, इसको हम -2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 अपॉन -2 2x और 2y अपॉन -2 माइनस वाई इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड ऑप्शन में हमें पॉइंट दिए हैं 3,1 9,3। इसमें भी हम एक पॉइंट मानेंगे x, y और ये भी क्या है, पॉइंट्स एक लाइन में है तो कोलिनियर है, ठीक है। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 इक्वल 0। फॉर्मूला लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 0। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे पॉइंट्स की, तो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 3 1 1 1 इक्वल 0। यहाँ पर में है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 0 इंटू 2 0। इसको सोल्व करेंगे हम, इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस y 3 इंटू 1 3 माइनस 9 इंटू 1 9 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 3 9 माइनस 9 इंटू 1 9 इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x 3 माइनस 9 माइनस 6 इंटू माइनस वाई प्लस 6y 9 माइनस 9 0 0 इंटू 1 0। तो 0 को हम छोड़ देंगे इक्वल 0। तो अब हम इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2x अपॉन -2 x 6y अपॉन -2 -3y इक्वल 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस देन k इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्रायंगल का एरिया दिया है 35 स्क्वायर यूनिट और हमें वर्टिसेस दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं 3 और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें हमें बताना है कि k की वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉइंट्स दिए हैं 2, -6 5, -5, 4 k, 4 और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है इक्वल 35 यूनिट स्क्वायर।
अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल हमें क्या दिया है? एरिया 35 यूनिट स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले में पॉइंट्स की वैल्यू पुट करेंगे और ये 2 यहाँ पॉइंट में है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x1 x2 x3 2 5 k y1 y2 y3 -6 4 4 1 1 1 इक्वल 35 इंटू 2 70। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 6 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 1 5 माइनस k इंटू 1 k प्लस 1 5 इंटू 4 20 माइनस k इंटू 4 4k इक्वल क्या हो जाएगा? 70। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 माइनस 4 0 0 इंटू 2 0 प्लस 6 इंटू 5 30 माइनस 6 इंटू k 6k प्लस 1 इंटू 20 20 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4k इक्वल 70। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 6k माइनस 4k माइनस 10k प्लस 30 प्लस 20 प्लस 50 इक्वल 70। एक साइड से मोड हटाएंगे तो दूसरे साइड प्लस माइनस साइन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 10k प्लस 50 इक्वल प्लस माइनस 70। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, तो पॉजिटिव साइन और एक बार निगेटिव साइन। तो पहले पॉजिटिव साइन लेंगे हम, तो माइनस 10k प्लस 50 इक्वल 70। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 10k इक्वल 70 50 यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस 50। तो क्या हो जाएगा? माइनस 10k इक्वल 70 माइनस 50 20। अब माइनस 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये अपॉन में आ जाएगा 20 अपॉन माइनस 10 10 1 10 10 2 20। तो k इक्वल माइनस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस साइन लेंगे, माइनस 10k प्लस 50 इक्वल 70, वो भी माइनस के। तो सॉल्व करेंगे। माइनस 10k इक्वल माइनस 70, ये यहाँ प्लस में इधर आके माइनस 50। सॉल्व करेंगे। माइनस 10k इक्वल माइनस 70 माइनस 50 माइनस 120। सॉल्व करेंगे इसको। माइनस साइन से माइनस कैंसिल, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? k इक्वल 1/20 अपॉन 10 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा k इक्वल 12। तो हमारी k की वैल्यूज जो आई हैं वो है -2, 12। तो हमारे जो ऑप्शन डी है, डी राइट है। एक वैल्यू 12 है और एक -2 है, तो ये हमारा डी ऑप्शन है 12 -2, ये राइट है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से शुरू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।